पटना से 3 बार के विधायक कफील उर रहमान ने महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर पीडीपी ज्वाइन कर ली। रहमान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों पर नाराजगी जताई। महबूबा मुफ्ती ने घाटी में बढ़ते अत्याचारों और जेल में बंद युवाओं की जानकारी न मिलने पर चिंता जताई। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता की भूखी है और जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 1953 से पार्टी सत्ता के पीछे लगी है, जबकि लोगों ने उम्मीद की थी कि वो कश्मीर की भलाई करेंगे, पर ये उम्मीदें निराश हो गईं। एनसी नेता तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती के आरोपों को वापस लेने पर कहा कि सीएम उमर ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में जाकर जम्मू कश्मीर का प्रचार किया है। श्रीनगर में स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों से मारपीट। सेना के एक अधिकारी पर मारपीट का आरोप। 26 जुलाई को हुई थी मारपीट की घटना। स्पाइस जेट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय में की शिकायत। सांबा के पल्त गांव में 3 पुराने आर्टिलरी शेल मिले। पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर बम निरोधक दस्ते ने तीनों शेल को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। राजौरी की आशिया खातून 18 सालों से कपड़ों पर चित्रकारी कर टोपी और बैग बनाती है। सही दाम न मिलने से बिक्री में दिक्कत, सरकार से मदद की उम्मीद। कश्मीर में इस साल जलवायु परिवर्तन से बादाम की फसल प्रभावित। सिंचाई की कमी और गर्मी से बादाम की गुणवत्ता घट रही है। उद्योग में गिरावट जारी। भाजपा जम्मू कश्मीर ने तिरंगा यात्रा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला भाजपा प्रदेश मुख्यालय त्रिकुटा नगर में हुई। प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा ने की कार्यशाला की अध्यक्षता। 8 दिन बाद त्रिकुटा पर्वतों पर मौसम हुआ साफ। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू। खराब मौसम की वजह से 1 हफ्ते पहले खत्म हुई अमरनाथ यात्रा। इस बार 4,14,000 श्रद्धालुओं ने की बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ यात्रा में लंगर समिति की गाड़ी पलटी, 2 की मौत, 3 की हालत गंभीर। पंजाब से चंद्रकूट जा रही लंगर समिति की गाड़ी रात में अंधेरे के कारण रास्ता न दिखने से हुआ हादसा। घायल जीएमसी कठुआ में भर्ती। कुलगाम के अखाल इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 2 जवान घायल। कुलगाम के अखाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम में लश्कर का आतंकी हारिस डार ढेर। पुलवामा का रहने वाला था आतंकी हारिस डार। कब्जे से एक AK-47 मैगजीन और ग्रेनेड बरामद। पुंछ में सेना की डिफेंस सपोर्टर्स भर्ती रैली। युवाओं को 6 माह की रोजगार सुविधा। एलओसी के पास रहने वाले युवाओं ने सेना के समर्थन में दिखाई प्रतिबद्धता। भर्ती में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। रियासी जिले के माहौर सब डिवीजन में चंगल नाले के पास भूस्खलन से माहौर गुलाबगढ़ मार्ग पिछले 1 महीने से बाधित। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की। पामपुर में केसर खेती के स्प्रिंकलर सिस्टम के ना चलने से किसान चिंतित। विधायक हसनैन मसूदी ने कहा, करोड़ों खर्च के बावजूद मिशन विफल। जल्द समाधान न मिला तो बड़ा घोटाला होगा। अनंतनाग पुलिस ने कोकरनाग में एक ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित सामग्री भी जब्त की। श्रीनगर में स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों से मारपीट। सेना के एक अधिकारी पर मारपीट का आरोप। सेना ने मामले में जांच की बात कही है। आतंकवाद को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। बोले, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी। पहलगाम हमले के बाद अब तक 21 आतंकी मारे गए। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का किया दौरा। स्थानीय लोगों की शिकायतों को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। पुंछ हवेली से विधायक एजाज अहमद जान ने परवेज अहमद की मौत के मामले में उठाए सवाल। जम्मू के अलावा पूरे देश में मुस्लिम युवकों की हत्या का लगाया आरोप। जम्मू के रत्नुचक्का क्षेत्र में अपनी पार्टी की ओर से वर्कर मीटिंग का हुआ आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जारी। राजौरी 5वां 7वां जत्था पहुंचा और 658 यात्री जत्थे में शामिल उड़ीसा, बिहार, झारखंड और दिल्ली से आए तीर्थयात्री। राहुल द्रविड़ क्रिकेट क्लब ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में एक तिरंगा रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में क्लब के खिलाड़ियों ने भाग लिया। सांबा जिले के रामगढ़ से SM पुरा मार्ग की हालत खस्ता। लोगों ने घटिया निर्माण सामग्री पर उठाए सवाल। विभागीय जांच की मांग। सेना ने मेडर के पठानतिर में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। 320 से अधिक स्थानीय लोगों ने चिकित्सा परामर्श किया। निदान सेवाएं और निःशुल्क दवाइयां प्राप्त की। लेह में लामा लोब्जांग मेमोरियल प्रथम फुटबॉल प्रीमियर लीग का समापन हुआ। टूर्नामेंट में 16 फुटबॉल क्लब्स ने भाग लिया।
कांग्रेस नेताओं ने स्काई यांगचूथांग में निर्माण गतिविधियों पर उठाए सवाल, कहा जनता की जानकारी के बिना किया जा रहा है काम। सोपोर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। बीजेपी राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले लोग अब घोटालों के लिए नहीं वोट देना चाहते, राहुल जो आरोप लगा रहे हैं वो कोई नई बात नहीं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर मारपीट के केस में सेना के अधिकारी पर एफआईआर दर्ज, सेना के जवान का नाम रितेश कुमार सिंह बताया जा रहा। एनसी नेता सारा हयात शाह ने स्पाइस जेट के कर्मचारियों के साथ हुई घटना की निंदा की, बोली सेना के अधिकारी को स्पाइस जेट के कर्मचारियों पर हमला करते देखा गया, ये गंभीर रूप से घायल, अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी उठाया स्पाइस जेट कर्मचारियों पर हमले का मामला, बोली सैन्य अधिकारी ने कर्मचारियों की अतिरिक्त केबिन को लेकर पिटाई की जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, उसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई ऐसे लोगों पर हो। करगिल उपायुक्त के निर्देश पर जंस्कार के एसडीएम ने प्रमुख विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया, सभी कामों को सुचारू रूप से पूरा करने का निर्देश दिया। दिल्ली के कालकाजी में रक्षाबंधन को लेकर दिखा हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू बहनों ने मुस्लिम इमाम और मदरसे के बच्चों को राखी बांधी और रक्षा का वादा लिया। किश्तवाड़ में जिला अस्पताल से सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर एक गर्भवती महिला को सड़क किनारे करना पड़ा प्रसव, पीडीपी ने उठाया मुद्दा, डीसी ने जांच के दिए निर्देश। उधमपुर जिले के कुछ हिस्सों में बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। लेह स्थित चौंगखांग विहार मठ के पुनर्निर्माण की दलाई लामा ने रखी आधारशिला, लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने की दलाई लामा के माध्यम से आधारशिला रखना, कहा महान और सौभाग्य की बात। रामबन जिले के आकांक्षी ब्लॉक खड़ी में संपूर्णता अभियान के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, उत्कृष्ट योगदान के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। पुलवामा में धार्मिक सभा का आयोजन किया गया, समाज में नशे और अन्य सामाजिक बुराइयों को मिटाने पर दिया गया जोर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी वकील ने धारा 370 पर कांग्रेस और एनसी की चुप्पी पर सवाल उठाए, राज्य के दर्जे पर राजनीतिक शोषण का आरोप लगाया। पाटन के विधायक रियाज बेदान ने नूरीपुरा का किया दौरा, आग लगने से नष्ट हुए घरों का किया निरीक्षण, प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सरकारी सहायता का दिया आश्वासन। रियासी के पट्टियां गांव में एसडीएम राजेंद्र सिंह राणा और उनके बेटे का किया गया अंतिम संस्कार, बड़ी संख्या में लोगों ने किया अंतिम दर्शन, गांव में पसरा मातम। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने रंग धारा कार्यक्रम में लिया हिस्सा, बोले लालेश्वरी जैसी विभूतियों का कश्मीर के प्राचीन समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से सीधा जुड़ाव रहा। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त की जारी, पुंछ जिले के 42,000 किसानों के खाते में आए पैसे। पुंछ में मिशन युवा के तहत उद्यमिता क्षमता निर्माण मेले का किया गया आयोजन, एडीडीसी पुंछ पंकज मंगोत्रा ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बानियाल विधानसभा सदस्य सज्जाद शाहीन ने रोगी कल्याण समिति की बैठक की, स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न चीजों पर चर्चा की गई। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी का दावा है कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर में भारी विकास और समृद्धि आई है। उद्योगपति उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर छोड़ रहे हैं, हर तरफ अव्यवस्था का माहौल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने आतंकवाद पर भगवा रंग चढ़ाने का प्रयास किया, मालेगांव की घटना में असली आतंकियों को पकड़ने के बजाय भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दौरा किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रगति की समीक्षा की। सेना ने पुंछ के युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु रक्षा पोर्टल भर्ती रैली का आयोजन किया, युवाओं ने सेना का जताया धन्यवाद। कुपवाड़ा जिले की 2 लड़कियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी रोजगार इकाइयां खोली, 2 लड़कियां कार्यक्रमों में पारंपरिक कश्मीरी कहवा की कला को बढ़ा रही हैं। विधायक शब्बीर कुल्ले ने मुख्य सचिव के शोपियां दौरे की निंदा की और इसे लोकतंत्र का अपमान बताया। पामपुर में भी किसानों को 20 किसान निधि किस्त रवाना की गई, ट्रांसफर की गई, किसानों ने जताई खुशी। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लद्दाख के क्षेत्रीय विकास और अहम मुद्दों पर चर्चा। सांबा में सेना शिविर के अंदर से ड्रोन बरामद, जांच के लिए पुलिस को सौंपा गया, प्रारंभिक जांच में शादी की वीडियोग्राफी का ड्रोन बताया जा रहा है। राजौरी के कटारमल में बस हादसा होने से टला, खाई में गिरने से पहले बची लोगों की जान, 40 यात्री सुरक्षित।